सो गाइस, कल काफी उम्मीदें थी मार्केट से लोगों को कि मार्केट में कल काफी अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा, लेकिन वो पैसा कमाने को मिला सिर्फ जो अपनी पोजीशन कैरी करके लेके गया था फ्राइडे को। तो कहीं ना कहीं मार्केट हमेशा ये करती है कि जब भी मार्केट में चारों तरफ ऐसा माहौल बन जाता है कि रिटेलर्स को बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है। हालांकि इसका अंदेशा था, हमने भी बात करी थी कि मार्केट बड़ा गैप अप हो सकता है। लेकिन देखो, कभी भी बड़ा गैप अप हो, बड़ा गैप डाउन हो, सबसे पहले आपको बिल्कुल भी एक्साइट नहीं होना। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब भी मार्केट में बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन लगता है तो लोग बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं। वो अपना जो ओरिजिनल प्लान था वो भूल जाते हैं। अपना ओरिजिनल प्लान आपको याद रखना चाहिए, और मैंने भी आज उसी के बेस पे ट्रेड किया था और मैंने आपको अपडेट भी किया था टेलीग्राम पे सेम चीज, कि ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। एक प्लेस होता है, मतलब एक टाइम होता है दिन में, और एक रेंज होती है कि जहां पे आपको कुछ भी नहीं करना होता एटलीस्ट ऑप्शन बायर को, क्योंकि ऑप्शन बायर उस रेंज में अगर कुछ करेगा तो वो लॉस ही करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकता। तो आपको हमेशा अपनी कंफर्मेशन के हिसाब से वेट करना है। अब अगर हम अपनी बात करें कि हमने क्या बात करी थी, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी जब भी थोड़े से विपरीत दिशा में चलते हैं तो ट्रेडिंग करना मुश्किल होती है। कोई भी माइकल लाल अगर आपके बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है, तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, या तो उसके पास बहुत पैसा है, या फिर उसने अभी देखा नहीं है कि मार्केट में क्या होता है। ठीक है। और तीसरी चीज, अब हमारी क्या बात हुई थी कल? कल हमारी ये बात हुई थी कि हम 33,820 के ऊपर बाय करेंगे। हमारा टारगेट फर्स्ट 34,000 रहेगा, और सेकंड टारगेट हमने कहा था कि गैप फिलिंग तक जा सकता है मार्केट में, कल एक ट्रेंडिंग मंडे देखने को मिल सकता है हमें। क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। मार्केट कहाँ ओपन हुआ? मार्केट ओपन हुआ अगर आप देखो 34,146। अब मार्केट ऑलरेडी 500 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, वहां पे तो कोई हमें मतलब ही नहीं था कि हम कुछ कर सकते थे। अब यहाँ पे आपको एक्साइट नहीं होना कि नहीं मार्केट में आज 1000 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको सीधे से एक पॉइंट काम करना है। मैंने आपको दो तीन चीजें बताई हुई हैं। या तो आप अपने ओरिजिनल प्लान पे रहो। ओरिजिनल प्लान क्या था हमारा? ओरिजिनल प्लान हमारा ये था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो हम डिप का वेट करेंगे। डिप कहाँ तक? हमने कहा था डिप का वेट करेंगे हम, ये जो ब्रेकआउट जोन है हमारा, ये वाला जो ब्रेकआउट जोन था जो ब्रेक नहीं हो रहा था 33,800 का, यहाँ तक हम डिप का वेट करेंगे। यहाँ तक डिप आया, मैंने भी यहाँ पे आपको ट्रेड, यहाँ पे जब इसके ऊपर दोबारा से यहाँ पे नीचे आया और इसके ऊपर क्लोजिंग आई, मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया था बाइंग का, और ये मैंने आपको अपडेट करा था, और मैं यहाँ कहीं निकल गया था। मेरे को 1:2 का अपना ट्रेड मिल गया था यहाँ पे। इस तरह आपको ट्रेड करना है। मैंने सुबह से कुछ नहीं किया, और जब ये रेंज बन रही थी, इस रेंज को भी मैंने आपको अपडेट करा था टेलीग्राम पे कि इस रेंज में हमें कुछ नहीं करना। जब इस रेंज के बाहर निकलेगा, जो मैंने आपको लेवल दिया था 33,865 का, और वो ब्रेक हुआ 65, और यहाँ पे ये इतनी जल्दी हो गया था, मैं तो पोजिशन ही नहीं बना पाया था। लेकिन जब यहाँ पे आया, अब इसकी दो मेरे पास कंफर्मेशन थी, एक निफ्टी में भी सेम चीज हो रही थी। अब देखो निफ्टी में क्या लेवल था हमारा? निफ्टी में हमारा 15,866 का लेवल था ब्रेकआउट का, जो ब्रेक नहीं हो रहा था, जो कि ब्रेक होके ऊपर ऊपर ओपन हुआ, जब यहाँ पे आया और यहाँ पे होल्ड कर रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी अपने रिटेस्ट लेवल पे नहीं आया था, तो जब ये यहाँ पे आया और बैंक निफ्टी अपने रिटेस्ट पे आया, तब मैंने खरीदा। तो यहाँ पे किसी ने निफ्टी में भी ट्रेड लिया होगा, उसको भी पैसा मिला होगा। अब बाद में मार्केट नीचे आया, क्या हुआ? आप अपना ट्रेड लेके पैसा काट के निकल गए, खत्म बात। अब दूसरी चीज, दोबारा जब इस रेंज में आया था तब भी मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना। फिर से इस रेंज के बाहर निकला, फिर जिसने ट्रेड किया उसको काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने दो तीन मौके दिए आपको। अब आप इसको ले पाए नहीं ले पाए, वो अब आपके ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आपके अनुभव के ऊपर है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं? अब आगे मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। क्या मार्केट में ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो जोन का, या क्या ये फिर से दोबारा से रिवर्सल आ जाएगा यहाँ से, या इस बार हमें एक लंबी रैली देखने को मिलेगी? इन बातों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन सबको डिलीट करते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम, एक मिनट गाइस, सबसे पहले बैंक निफ्टी में हम डेली चार्ट पे चलते हैं, और डेली चार्ट पे हम देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। देखो डेली चार्ट पे ये जो सिचुएशन बनी है अभी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिचुएशन यहाँ पे भी बनी थी। यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन फिर से इस जोन के अंदर जब क्लोजिंग आई, तब मार्केट में फिर से एक रिवर्सल आया। अब मार्केट में सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस तो यही रहेगा अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, और ये लेवल क्या आता है हमारा 34,000 35,000 के आसपास का। अब यहाँ तक जाने के लिए मार्केट को आज का जो हाई मार्केट ने बनाया है, क्योंकि ये जिस तरह की कैंडल बनी है, अगर आप देखोगे, आपको दिखाता हूँ, अगर आप ब्रेकआउट की कैंडल देखोगे, ये जो पहले ब्रेक नहीं हो रहा था, यहाँ की कैंडल को देखो आप, स्ट्रॉन्ग कैंडल को, और अब यहाँ की कैंडल को देखो। यहाँ दिख रहा है कि मार्केट ओपनिंग से सेलर्स हावी रहे हैं यहाँ से। और अगर मैं एचजीएक्स निफ्टी देखूं, अगर एचजीएक्स निफ्टी में रिफ्रेश करता हूँ कि अभी क्या कुछ कर रहा है एचजीएक्स निफ्टी, एचजीएक्स निफ्टी अभी 15,800 के ऊपर ही है। अगर किसी भी टाइम ये 15,700 के आसपास नीचे दिखता है हमें 12-1 बजे रात को अंदर या सुबह, तो आई थिंक मार्केट फिर से इस जोन के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट फिर से इस जोन के अंदर आ गया 33,800 के अंदर, तब मार्केट में फिर से एक बार रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। क्योंकि उस केस में ये ट्रेंड लाइन अब जो बन रही है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
या तो मार्केट अब डिप मारेगा, डिप कहां तक मारेगा, डिप इस ट्रेंड लाइन तक मारेगा और फिर ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट को यहीं से कल उसके ऊपर निकलना पड़ेगा फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे हाई से। तो ये हमारा डेली का हो गया, और कहां तक जा सकता है, और ये जा सकता है इस जोन तक हमारा, और ये जोन है 35,000 का। तो एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है अगर कल का आज का हाई ब्रेक होता है, लेकिन आज का हाई ब्रेक नहीं होता, लो ब्रेक होकर नीचे इसके अंदर क्लोज हो जाता है, जैसे ये वाला जोन नहीं टूट रहा था, इसके नीचे क्लोज हो जाता है, तब थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डेली चार्ट पे भी हो गया। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि हम कल क्या कर सकते हैं ट्रेड। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो मार्केट स्टार्टिंग से ही गिरने में लग रहा है, और मैं आपको अभी एक स्ट्रेटेजी और बताऊंगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। आई थिंक मैं, जैसा मैंने बताया, कल परसों शायद मैं ट्रेवल करूंगा, तो मैं शायद वीडियो ना डाल पाऊँ एनालिसिस का, कोशिश तो पूरी रहेगी। वैसे मैं लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ अपना, तो हो सकता है मैं वीडियो तो डाल दूं, शायद मैं आप एक्सपायरी पे ट्रेड करूँ सीधे, या मैं फोन से ट्रेड करूंगा अपने जो भी छोटी क्वांटिटी में। लेकिन मैं एक स्ट्रेटेजी का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आई थिंक मैं आपको कल पोस्ट कर दूंगा, आप वो देखना। आप वो डेली भी फॉलो करोगे तो आई थिंक आपको पूरे महीने में एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में निकलोगे। आई डोंट नो आपने वो स्ट्रेटेजी कहीं फॉलो करी नहीं करी, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। बाकी अब आज मार्केट पूरे दिन नीचे रहा। अब मार्केट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जैसा मैंने बताया, अगर 15 मिनट के चार्ट पे ये वाला जो जोन था हमारा, ये वाला जो लेवल था, लेवल क्या था, 33,800, ये जोन से बार बार सेलिंग आ रही थी। अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे है, यहाँ पे थोड़ा, ये कंसोलिडेशन के बाद मार्केट को ऊपर जाना था, बताया था, यहीं पे मार्केट अब सपोर्ट ले रहा है। अब मार्केट में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 33,800। तो यहाँ पे अगर कोई भी सेलिंग हमें करनी होगी तो मैं इसके लो के नीचे नहीं सेल करूंगा, मैं ये वाली जो रेंज है, इस दिन की जो रेंज है, मैं इस दिन के हाई को मार्क करूंगा। अब मेरा इस दिन का हाई क्या है, मैं मार्क कर लेता हूँ। इस दिन का मेरा हाई है 33,000, या मैं थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करता हूँ, 33,700। मैं कोई भी ट्रेड करूंगा तो मैं, जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं देगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर इसके नीचे क्लोज आ गया, मेरा पहला टारगेट क्या होगा, फ्लैट ओपन की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट मेरा ये वाला जोन होगा, 33,580 का टारगेट मैं रखूंगा, 580 या 600 के आसपास का, 110 पॉइंट का। ये भी ब्रेक हो जाता है तो दूसरा टारगेट मेरा क्या रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा ये वाला स्विंग रहेगा। 33,500 तक का टारगेट हमें कल मिल सकता है अगर 33,700 टूटता है। ठीक है, इससे ज्यादा नीचे में जाऊंगा नहीं, हालांकि बहुत नीचे जा सकता है। मैं इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो इंट्राडे की बात करेंगे। ठीक है, अब ये बात हो गई मेरी सेलिंग की। फ्लैट ओपन, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है और नीचे आता है, अगर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। अब ऊपर जाने के लिए, जैसे आज की जो मैंने आपको रेंज बनाई थी, ये वाली रेंज, ये वाली जो रेंज थी, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस रेंज के ऊपर ही हम बाय करेंगे। अब इस रेंज का हायर रेंज देख लेते हैं पहले, क्या आ रहा है, हायर एंड आ रहा है इसका 34,000। तो हम 34,020 का एक लेवल ले लेते हैं, ये ब्रेक होता है तो हम बाय करेंगे। थोड़ा सस्टेन करता है इसके ऊपर तो बाय हो सकता है। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारा आज का हाई रहेगा, फर्स्ट आज का हाई का था 34,150। अगर ये ब्रेक होता है तो जैसे गैप के बीच में खड़े हैं तो गैप फिल हो सकता है, 34,300 तक हम कल जा सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है इसकी। बट मार्केट को फ्लैट ओपन होना चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे तो ये मॉर्निंग में ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है, 15,800 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अगर ये 15,800 के ऊपर ही सस्टेन रहा तो कल हमें एक ट्रेंडिंग आई थिंक दिन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये तो फ्लैट की बात हो गई। गैप अप ओपन होता है, मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है फिर से आज 34,000 के आसपास, इस रेंज के कहीं आसपास, तो पहले एक डिप लगा के दोबारा से जब नीचे ऊपर जाएगा तब हम बाय करेंगे। अगर इसके भी ऊपर, आज के हाई के ऊपर ही ओपन होता है, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, थोड़ी रेंज बनने देना है। जिस साइड रेंज बनेगी उस साइड हम रेट करेंगे। ऊपर निकलेगा ऊपर करेंगे, गैप फिलिंग तक का टारगेट, नीचे जाएगा नीचे गैप फिलिंग तक का टारगेट। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आई थिंक थोड़ी सी हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, गैप डाउन ओपन होने के चांसेस भी होते हैं ऐसे में। लेकिन अगर मार्केट 33,500 के ऊपर ही ओपन होता है, तब हम यहाँ पे भी फिर से एक रेंज देखेंगे 500 के आसपास, हम बाय करने की कोशिश करेंगे, सेल नहीं करेंगे। हो सकता है मार्केट एक बार ये जो गैप छूटा हुआ है इसको फिल करने नीचे आ सकता है दोबारा से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात, सिंपल है। बाय कहाँ कर सकते हैं, एक बाय हम यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, फ्लैट होकर नीचे आता है 33,700 के आसपास, थोड़ी रेंज बना के ऊपर जाता है तो बाय भी कर सकते हैं। इसके नीचे आगे क्लोज हो गया तो सेलिंग ही करनी है। ठीक है, ये बात हो गई मेरी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमारा क्या जोन था, निफ्टी में हमें ये हमने आ रहा है जो ब्रेक अवे जोन था वो था हमारा ये वाला जोन, और ये था 15,860। अब ये भी मार्केट ब्रेक करके ओपन हुआ। अब यहीं पे आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना था। अब आप देखो यहाँ पे आप जितना बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा, आप ज्यादा सोचना बंद कर दो, अपने सिंपल मेथड्स पे आ जाओ। आपके पास हर सिनेरियो को सिस्टम होना चाहिए। गैप अप गैप डाउन में 5 मिनट का हाई लो मार्क कर लो, कहीं पे भी मार्केट घूमता है वहां पे क्लोज होगी, आप ट्रेड ले सकते हो आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे मार्केट का जो जोन था 866 का, 870 का, मार्केट इसके नीचे आके क्लोज दे चुका है। हालांकि ये ब्रेकआउट लेवल है, अगर आप देखो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखो तो ब्रेकआउट लेवल के नीचे दोबारा आ गया है।
तो यहाँ पे ये जो सेलर्स आए थे, अगर आप देखो यहाँ पे जो सेलर्स आए थे ऑलमोस्ट उसी टेरिटरी में बंद हुआ है मार्केट। तो मार्केट को, निफ्टी में भी मार्केट को इसके ऊपर निकलना बहुत जरूरी है अगर मार्केट को यहाँ तक जाना है, अपना 16,250 का गैप फिल करना है। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आई थिंक काफी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि मार्केट में सेलिंग हम निफ्टी में थोड़ी कम देखेंगे क्योंकि जगह जगह सपोर्ट है। अगर हमें सेलिंग करनी है तो निफ्टी में हम कर सकते हैं सेल, जैसे मैंने उसको बैंक निफ्टी में आपको मना करा, निफ्टी में हम इसके लो के नीचे सेल कर सकते हैं। इसका लो क्या है, मैं इसको मार्क करूंगा 15,790, 15,790, 5790 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट ये गैप फिलिंग का रहेगा, ये वाला जो हमारा जोन है 15,730 का, 60 पॉइंट का। ये भी ब्रेक होता है तो हमारा दूसरा टारगेट क्या रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये वाली जो रेंज है ये रहेगी 15,674। यहाँ तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, तब हमारे पास ये जो जोन है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको बोलूंगा अभी भी 15,920 के ऊपर ही हम बाय बनाएंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट हमारा साइकोलॉजिकल लेवल 16,000 के आसपास का, 16,010 या 20 के आसपास का, या 15,990 के आसपास भी रख सकते हो क्योंकि यही तीन लेवल से घूमता है। ये भी निकल गया तो आई थिंक काफी अच्छा खासा ट्रेंडिंग डे मिलेगा गैप फिलिंग के लिए, ट्रेल करते चले जाना। बट मैं 16,000 के आसपास तक का टारगेट रखूंगा अपना और आधी क्वांटिटी जरूर बुक करूंगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका डेली, इसका भी एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। 15,790 के नीचे हम सेल करेंगे 730 674, और 15,928 के ऊपर बाय करेंगे 16,000 का टारगेट। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान लो 15,790 के नीचे ही ओपन हो जाता है गैप डाउन, तब हमें 730 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। मार्केट गैप अप होता है 15,920 के आसपास ही, तब हमें रेंज देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एक बार दो बार ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुका है, तीसरी बार यहाँ रेंज बना के ऊपर निकलता है तो फिर गैप फिल हो सकता है, तब हम बाय करेंगे। अब इसका डेली चार्ट भी देख लेना एक बार कि डेली चार्ट क्या कह रहा है हमारा। देखो डेली चार्ट में भी सेम सिनेरियो जैसा मैंने बैंक निफ्टी में था, ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था, ब्रेक हुआ फिर इसके अंदर आया, फिर मार्केट बेयरिश हो गया। सेम सिनेरियो यहाँ पे बना है, ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था, ब्रेक तो हुआ लेकिन इसके अंदर ही आके बंद हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके हाइज को मार्क करोगे आप तो आप देखो इसके अंदर ही आके बंद हुआ है अभी। कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी नेगेटिव है, मार्केट को इसके हाई को ब्रेक करना जरूरी है अगर मार्केट को थोड़ा सा और 16,250 तक अपना टारगेट पूरा करना है। अदरवाइज मार्केट अगर इसके नीचे आ जाता है तो आई थिंक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहेगी, इस ट्रेंड लाइन तक डिप ले सकता है मार्केट 15,700 तक। ये ब्रेक हो गई तो फर्दर मार्केट में फॉल देख सकता है 14,500 तक का, जो हमने बात करी थी। दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। मैं लाइव ट्रेडिंग 1 तारीख से डाल पाऊंगा, जैसा मैंने बताया कि प्लान नहीं था बट छुट्टियां थी तो कुछ प्लान बन गया है मेरा। तो मैं आपको वैसे अपडेट करता रहूंगा टेलीग्राम पे, और ये वीडियोस भी मैं कोशिश करूंगा, एनालिसिस वीडियो तो मैं डाल ही दूँ कल परसों। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।